गुड मॉर्निंग। नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी। नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। शुभ जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदुओं का त्योहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदुओं का त्योहार है जो विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, अर्थात अंधेरे पखवाड़े में के 8वें दिन मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में, कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में मथुरा के असुर राजा कंस का अंत करने के लिए हुआ था। भारत के महाराष्ट्र में ये त्योहार देखने योग्य होता है। जन्माष्टमी को वहां दही हांडी के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण थे, लेकिन बहुत ही अद्भुत रूप सौंदर्य भी था उनका। कहना तेरी सांवली सूरत सबको है भाती, सिर पर मोर मुकुट का ताज पहने हो तुम। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं, पर प्रमुख कुछ नाम हैं, जैसे कृष्ण, वासुदेव, माधव, गोविंदा, गोपाल, केशव, मुरलीधर, द्वारिकाधीश। इन नामों से उन्हें प्रमुख रूप से जाना जाता है। उनके बाल रूप में भी कहा गया है, बाल रूप का जिक्र किया गया है, बाल रूप है सबको भाता। श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो सबको भाता है। माखन चोर वो कहलाता है, आला रे आला, गोविंदा आला, बाल ग्वालों ने शोर मचाया है, झूम उठे हैं सब, खुशी में देखो मुरली वाला आया है। उनको मुरली वाला रूप से भी कहा गया है। उनका जन्म के लिए, उनके जन्म के ऊपर एक जन्माष्टमी के ऊपर एक कथा भी है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में उग्रसेन नाम का एक राजा था। उग्रसेन राजा का ही पुत्र था कंस ने अपने ही पिताजी का पूरा राज्य हड़प लिया था और वो उस पर राज्य करने लगा। कंस की ही एक बहन थी देवकी को कंस बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन के लिए वह कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो उसे कुछ भी आराम से अच्छे से रहता था। एक दिन देवकी का विवाह हुआ तो उसने कहा कि मैं ही मेरी बहन को विदा करूंगा। उसका विवाह वसुदेव से हुआ, जो एक यदुवंशी थे। अब जब उनका विवाह हुआ तो कंस ने कहा कि मैं मेरी बहन को खुद ही विदा करने जाऊंगा। उन्होंने रथ को हाँका, यानी कि रथ को चलाया और उन्हें विदा के रूप में ससुराल भेजने लगा। जब वह उसे अपनी बहन को बैठा के, देवकी को और वसुदेव को रथ में चला के जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि इसके देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह तुम्हारा संगार करेगा। ये बात सुनकर कंस को बहुत बुरा लगा और कंस ने कहा नहीं, मेरी बहन का पुत्र ऐसा नहीं करेगा। पर उसने वापस आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी में यही कहा गया कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। ठीक है, अब इस बात को सोच के उसने वहीं पे रोक लिया और थोड़ा सा झगड़ा, युद्ध का
करने लगा कि ये मैं क्या करूं। उसके मन में विचार है, क्यों न मैं देवकी के 8वें पुत्र का इंतजार करूं, मैं क्यों ना इसको अभी खत्म कर दूं। ऐसे उसके मन में बहुत से विचार आने लगे, पर उनके ये विचारों को समाप्त करने के लिए वसुदेव ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी ही बहन को और वसुदेव को कारावास में डाल दिया। जब वह दोनों कारावास में बंदी गृह में हो गए, बंदी गृह में रहने लगे, तब उनके वसुदेव ने पहले बहुत समझाया अपने कि इसका जो 8वां पुत्र होगा वह मैं अपने आप खुद ही दे दूंगा। कंस को थोड़ा विचार हुआ कि सच में वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसने थोड़ा कहा ठीक है और उन्हें बंदी गृह में रखा। परंतु उसको एक मन में उसके ग्लान वो हो रही थी, तो उसने वसुदेवकी के 7 पुत्रों को ही खत्म कर दिया। 8वें पुत्र जब हुआ तो अपने आप ही श्री कृष्ण ने विष्णु ने जी ने उसका आराम से उसको करा और रात्रि के समय 12 बजे उनका जन्म हुआ और कारावास अपने आप ही खुल गए और उनका विदा हो गए और वे गोकुल नगरी में रहने लगे। वहां पे उनका देवकी ने उनको जन्म दिया, यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। इस तरह से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये आपको हार्दिक शुभकामनाएं।